बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 रहायशी अपार्टमेंट में 17 जनवरी की सुबह जो है वॉलमैन जो है वो जब टैंकी का भरने के लिए मोटर का बटन ऑन करता है तो उसके बाद उसको स्मेल से फील होती है और देखता है कि एक 7 साल बच्चे की जो लाश है वो पानी के ऊपर तैर रही है। हालांकि ये जो टैंकी है इसको बार बार 2 दफा पहले भी चेक किया जा चुका है। ये बच्चा कौन है और कौन इसको मार कर चला गया कि इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मीडिया पर आकर बार बार कहा था कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। तो गवर्नर सिंह जो कामरान टसूरी हैं उन्होंने कहा था, यकीन दिलाया था कि आपके बच्चे को हम ढूंढ देंगे। लेकिन जब ये बच्चा इस हालत में पाया गया, मुर्दा हालत में पाया गया, तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या बताती है और ये जो बच्चा है ये इतने दिनों से 15 दिनों से कहाँ पर था, इसके बारे में पूरी तफसील मैं अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। वो हकायक जो किसी ने नहीं बताया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, नॉर्थ कराची सेक्टर 5 का रहायशी अपार्टमेंट है। बहुत अमीर लोग नहीं रहते, बहुत गरीब लोग नहीं, बस सफेद पोश लोग रहते हैं। घर का जो सरबराह है वो मौसम परवेज है और जो इसकी वाइफ है उसका नाम है शैला। इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम इनाम है और एक का नाम सारिम है। सारिम जो है वो 7 साल का है, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आकर मदरसे में पढ़ने जाते हैं। तो उस दिन जो है सारिम के साथ इनाम भी था। इनाम तो घर वापस आ गया लेकिन सारिम वापस ना आया। माँ ने पूछा कि भी बेटा सारिम भाई कहाँ है, तो उसने कहा कि वो कह रहा था कि मैं आराम से अपने दोस्तों के साथ आऊंगा, आप चले जाओ। तो मैं जो हूँ दूसरी गली से रास्ता चेंज करके घर की तरफ आ गया हूँ, सारिम भी आ जाएगा। काफी देर माँ इंतजार करती थी, जब सारिम ना आया तो मदरसे में गई, कारी साहब से पूछा तो कारी साहब ने कहा कि जो सारिम है वो चला गया है और घर चला गया है, यहाँ पर नहीं है अपने भाई नाम के साथ। माँ ने बाप को फोन किया, बाप भी आ गया, बहुत ढूंढा लेकिन जो बच्चा है वो नहीं मिला। पुलिस को रिपोर्ट करवाई, पुलिस को बताया, पुलिस भी 15 दिन से बच्चे की तलाश में थी कि बच्चा मिल जाए, लेकिन जो बच्चा है वो कहीं पर भी ना मिला। तो इसी जो फ्लाइट की ऊपर वाला हिस्सा है जहां टैंकी जहां पानी भरते हैं उसको भी बार बार चेक किया, 2 दफा चेक किया गया, लेकिन उस रात जो है वॉलमैन जो है जब मोटर चलाता है पानी भरने के लिए तो वो कहता है मुझे स्मेल आ रही है। स्मेल किस चीज की है वो देखता है तो वहां पर एक 7 साल बच्चे की जो है वो डेड बॉडी पड़ी होती है। जब डेड बॉडी को देखते हैं तो कहते हैं कि, और पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस फौरन पहचान जाती है और कहती है ये तो सारिम है जिसको हम पिछले 15 दिन से जिसका इंतजार जिसको ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमने 2 दफा ये टैंकी भी चेक की लेकिन हमें सारिम नहीं मिला। क्या वाकई पुलिस वालों ने टैंकी चेक की थी? लेकिन बताने में यह आया कि 2 से 3 रोज पहले ही कोई इसको मारकर फेंक गया है। इसके जो वालिदैन है उन्होंने मीडिया से बात की, क्योंकि पुलिस के बाद जब मीडिया वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि आप आ जाए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करें कि आपका बेटा नहीं मिल रहा। वालिदैन प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हैं लेकिन इस एहतजाज के दरमियान ही उनको कॉल आ जाती है कि आपका जो बेटा है वो हमारे पास है, 15 लाख रुपया जो है आप हमें दे दे। कोई 5 लाख कह रहा है, कोई 15 लाख कह रहा है, लेकिन बात जो है वो डील 15 लाख रुपए में हुई कि आप हमें 15 लाख रुपया दे दें, हम आपके बेटे को छोड़ देंगे। जिस नंबर से वो राब्ता किया गया उस नंबर को जब पुलिस को दिया गया, चेक करवाया गया तो पता चला कि ये जो नंबर है ये आउट ऑफ सिटी का है, इस पर राब्ता जो है मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि वो जो है नेट के जरिए नंबर बनाया गया था, इसलिए इसका कोई राब्ता नहीं हो सकता इस नंबर पे। फिर इसके बाद इसके वालिदैन बहुत परेशान हो गए कि 15 लाख की रकम है जमा, लेकिन उनको ये तसल्ली थी कि हमारा बेटा जो है वो जिंदा है और वो किसी किडनैपर के हाथ में है जो हमसे रकम का तकाजा कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद देखें लोगों के दिल कितने जालिम है, लोग कितने संगदिल हैं। कराची में पहले वारदात तो बहुत सुनी थी, कोई किसी को गोली मार रहा है, भट्टा ले रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जहां बात आ जाए मासूम बच्चों को तो हर किसी को अपनी औलाद याद आ जाती है कि आज अगर ये किसी का बच्चा है तो कल को मेरी औलाद के साथ भी कोई इस तरह कर सकता है। लेकिन जब ये बच्चा ना मिला तो जो है इसी जो अपार्टमेंट का जो आदमी है, वॉलमैन है, जो टैंकी भरने के लिए मोटर चला रहा था जिसको स्मेल आई, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जब आकर देखा तो ये वही बच्चा सारिम था जो के लापता था। इसके वालिदैन को जब बुलाया गया, इनको बताया गया तो उन पर क़यामत टूट पड़ी। आखिर सारिम को मारने वाले कौन लोग थे? सारिम को मारने वाले वो लोग थे जो कराची में दहशतगर्दी फैला रहे हैं,
जो लोग सिर्फ भट्टे के नाम पर जो है लोगों से रकम वसूल करते हैं। और नाज़रीन, इसमें अपना भी कोई रिश्तेदार ऐसा अजीज मुलविस होता है जिसको आइडिया होता है। अमूमन ऐसा होता है कि अगर किसी का कोई फौत हो जाता है तो वहां पर जिससे आपका जमीन का तनाजा लेने देने का तकाजा, वो आके 2-3 दिन पहले बैठ के आपकी सारी सूरत हाल देखता है कि क्या सूरत हाल है। अगर मैं इस बंदे से कहूँ कि मुझे इतनी रकम और दे, हालांकि रकम पूरी हो चुकी होती है, तो क्या ये बंदा मुझे देगा? जायजा लेने के बाद जब वो देखता है कि ये बंदा तो गरीब सा है, ये बंदा किसी के सामने कोई बात नहीं कर सकता, तो ये लोग प्रेशर डालते हैं। ऐसे ही हर घिनौने काम के पीछे कोई ना कोई घर का ऐसा फर्द या ऐसा कोई रिश्तेदार जरूर मुलव्वस होता है जो कि ये सारा वकूए की जो छानबीन वो करवाते हैं। जहां बात आ गई पोस्टमार्टम की, अब जब इन लोगों ने प्रेस क्लब के सामने जो है एहतजाज दिया, धरना दिया, तो ये जो बात है गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब के पास भी पहुंच गई। वो इनके घर आए और कहा कि हम जो है आपकी हर तरीके से मदद करेंगे और आपके बेटे को ढूंढने में हमारी जो पूरी मदद है वो दरकार है। पुलिस को और दूसरे इदारों वालों को मैंने कह दिया है, और आपका जो बेटा है, मैं बार बार मीडिया पे कह रहा हूँ कि जिसने भी आपके बच्चे को अगवा किया है वो बच्चा जिंदा सलामत वापस करेगा और बच्चा अपने घर में आएगा। लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें नाज़रीन बेकार गई और आखिरकार जो सारिम है वो आज इतने दिनों के बाद मुर्दा हालत में नाज़रीन टैंकी में पाया गया है। अब उसकी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, उसको जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है वहां पर उसका पोस्टमार्टम जब हुआ तो पोस्टमार्टम पे पता चला कि इसके बच्चे के जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद के निशानात है। इस बच्चे को किसी ने बहुत बेदर्दी के साथ मारा है और जाति का निशाना बनाने के बाद इस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है ताकि बच्चा जो है वो किसी किस्म के बयानात ना दे सके। अमूमन अपनी फैमिली में ऐसे लोग जो पहचाने जाते हैं, जिनका पता होता है कि हम लोग पहचाने जाएंगे, वारदात करने के बाद जो है वो बच्चे को मार दे जाता है। मेरे नाज़रीन, आप पिछले दिनों ब्लॉग देखिएगा, शादी है एक, और शादी में एक पुप्पी के बेटे ने ही अपने चाचे के बेटे के साथ ज्यादती कर दी, शराब पी के, और बाद में उसको मारकर मिट्टी में दफन कर दिया। यहाँ पर भी मामला देखें, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और बढ़ती जाएगी, डेड बॉडी के साथ जो पोस्टमार्टम है, इसके साथ साथ तफसीलात हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन पिछले दिनों से जो बहुत खबर मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि सारिम लापता है, लेकिन सारिम के अलावा नाज़रीन 2 बच्चे और भी लापता हैं कराची में, जो दोनों सगे बहन भाई हैं। उनका भी अभी तक कोई पता नहीं चल रहा कि वो बच्चे कहाँ पर हैं और किस हाल में है। लेकिन कितने दिनों के बाद जो सारिम है, इसकी जो लाश है वो मज़े आम पर आ गई है, और जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसके जिस्म पर बहुत ज्यादा तशद्दुद के निशान है और उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया है। नाज़रीन, जहां कहीं भी आप हैं, खुदारा अपने बच्चों पे नजर रखें। अपने बच्चों को कहीं भी जाते वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी अगर आपके बच्चे बहुत छोटे भी हैं तो मदरसे तक भी अपने बच्चों के साथ जाएं, क्योंकि अब लोगों को दिलों से वो खौफ खुदा जो है निकल चुका है। पहले हम कहते थे कि किसी की औलाद पर तरस खाओ तो अल्लाह आपकी औलाद पर तरस खाता है, लेकिन नाज़रीन अब लोगों ने बड़ा, छोटा, बूढ़ा, जवान सबकी तफरीक मिटा दी है और दुनिया में अब सिर्फ जीने का मकसद या तो पैसा रह गया है या इंसान की अपनी हवस रह गई है।